आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि जैव निम्नलिखित बहुलक क्या है। एक जैव निम्नलिखित एलिफेटिक पॉलीएस्टर का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले किसके बारे में पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर हमें जैव निम्नलिखित बहुलक के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देखेंगे, जैव निम्नलिखित बहुलक की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो हमारा जैव निम्नलिखित बहुलक है, ठीक है, इसकी परिभाषा यहाँ पर क्या हो जाएगी। हम दोस्तों कह सकते हैं कि वे बहुलक जो एंजाइम उत्प्रेरक की अभिक्रियाओं के द्वारा गठित हो जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे जैव निम्नलिखित बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं दोस्तों इसकी परिभाषा क्या कह सकता हूँ, हम कह सकते हैं कि वे बहुलक जो एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया के दौरान क्या हो जाते हैं दोस्तों, एक तरह से विघटित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जैव निम्नलिखित बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम उदाहरण देख लेते हैं कि हमारे जो जैव निम्नलिखित बहुलक है इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो होता है दोस्तों हमारा नायलॉन 2। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो हमारा नायलॉन 2 है एक तरह से हमारा जैव निम्नलिखित बहुलक है। इसी तरह से दोस्तों ये होता है हमारा नायलॉन 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा है नायलॉन 6, ये भी दोस्तों हमारा एक तरह से जैव निम्नलिखित बहुलक है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, वो होता है दोस्तों हमारा पॉलीकैप्रोलेक्टेन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलीकैप्रोलेक्टेन। ठीक है, ये हमारा है पॉलीकैप्रोलेक्टेन, जिसे हम दोस्तों पीसीएल के द्वारा जानते हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों एक तरह से हमारा क्या है, ये भी हमारा एक तरह से जैव निम्नलिखित बहुलक होता है। अब दोस्तों साथ में बोला गया कि एक जैव निम्नलिखित एलिफेटिक पॉलीएस्टर का उदाहरण दीजिए। तो ये हो गया दोस्तों इसके कुछ उदाहरण। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके संरचना के आधार पे एक उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं इसके रासायनिक समीकरण के आधार पे देखूं कि हमें दोस्तों ये जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है किसके बारे में, एलिफेटिक पॉलीएस्टर के बारे में। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर उदाहरण के तौर पे एक एलिफेटिक पॉलीएस्टर का यहाँ पर संरचना देख लेते हैं कि किस तरह से हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारा संघनन बहुलीकरण के पश्चात हमें एलिफेटिक पॉलीएस्टर प्राप्त होता है। अब ये किस तरह से होगा ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारी संरचना है इस तरह से हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा कार्बन जो कि द्विबंध के साथ ऑक्सीजन से, एकल बंध के साथ हमारे R समूह से, साथ में ये जुड़ा होगा कार्बन से, द्विबंध के साथ ऑक्सीजन से, साथ में एकल बंध के साथ OH से। ठीक है, ये जो हमारी संरचना है दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ये होता है हमारा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसकी दोस्तों हम संघनन क्रिया कराते हैं किसके साथ, डाईऑल के साथ। डाईऑल का सूत्र क्या होगा, ये होता है हमारा OH। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा R, साथ में ये हो गया हमारा OH। ठीक है, तो मैं दोस्तों इस R को R1 नाम दे देता हूँ, इस R को हम R2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारी संरचना है इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारा डाईऑल। इन दोनों का दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर संघनन बहुलीकरण की क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम संघनन बहुलीकरण की क्रिया कराते हैं। ठीक है, और इस संघनन बहुलीकरण की क्रिया में हमें जो प्राप्त होता है वो क्या होता है दोस्तों, पॉलीएस्टर। इसकी संरचना में प्राप्त होती है इस तरह से, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा कार्बन जो कि द्विबंध के साथ ऑक्सीजन से, साथ में यहाँ पर हमारा R1 जुड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कार्बन द्विबंध के साथ ऑक्सीजन, साथ में ऑक्सीजन और यहाँ पर हमारे क्या जुड़ेगा, R2 समूह जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमें यहाँ पर संरचना प्राप्त होती है। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर क्या कराया है, इसका यहाँ पर संघनन बहुलीकरण कराया है। तो हम इसके N मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, इस तरह से संघनन बहुलीकरण में लेंगे जिससे कि हमें N मॉलिक्यूल ये प्राप्त होगा, साथ में हमें यहाँ पर जल प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो हमें संरचना प्राप्त हुई है इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, ये होता है दोस्तों हमारा पॉलीएस्टर की संरचना। ठीक है, तो ये हमारी किसकी संरचना है, पॉलीएस्टर की संरचना है। ठीक है, और यही दोस्तों में प्रश्न पूछा गया था कि हमें जैव निम्नलिखित बहुलक बताना था। तो ये होगी दोस्तों इसकी परिभाषा, ये हो गए दोस्तों इसके कुछ उदाहरण। साथ में हमें प्रश्न बोला गया था कि एलिफेटिक पॉलीएस्टर का उदाहरण दीजिए। तो ये दोस्तों हमने देखा कि एलिफेटिक पॉलीएस्टर का प्राप्त होता है जब हम डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और साथ में डाईऑल इन दोनों का संघनन बहुलीकरण करते हैं, इसके पश्चात हमें पॉलीएस्टर प्राप्त होता है। और ये दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।